फर्स्ट ईयर इन स्टेशनरी वेव्स एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हार्मोनिक्स इन क्लोज्ड आर्गन पाइप। ये देखिए आर्गन पाइप है, इधर खुला है इधर बंद है, इसको कहेंगे क्लोज्ड आर्गन पाइप। अगर हम यहाँ से फूंक मारें तो एक वेव यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई। इनके बीच सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव पैदा हो गई। तो जो भी स्टेशनरी वेव पैदा हुई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर हम धीरे से फूंक मारें तो जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हमको मिलता है, अगर इस पाइप की लेंथ L है, इफ L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, तो एक बात बता दूं, ये क्लोज्ड जो पाइप है यहाँ पर आपको नोड मिलेगा और ये जो ओपन है एंड यहाँ पर एंटी नोड मिलेगा। एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? λ/4। तो लैम्डा, अगर जो वेव्स पैदा हो रही हैं उसकी वेव लेंथ λ1 है तो L इज इक्वल टू λ1/4। L इज इक्वल टू λ1/4। फ्रीक्वेंसी जो इमिट होगी, अगर ये N1 है तो N1 इज V/λ1, V/λ1 इज 4L। तो N1 इज V/4L। जी हाँ, पहली जो फ्रीक्वेंसी पैदा हुई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये होगी V/4L और इसी को हम कहेंगे फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। अब अगर हम और तेजी से फूंक मारें, वेव्स गई वापस आई और इनके बीच सुपरपोजिशन हुआ तो फिर स्टेशनरी वेव्स जो बनेंगी, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये एंटी नोड और ये नोड। तो जाहिर है जो वेव्स बनेंगी एंटी नोड के बाद नोड और फिर एंटी नोड, तो इस तरह की वेव्स बनती हैं। तो इफ L इज द लेंथ ऑफ द पाइप देन टोटल लेंथ L होगी। देखिए इसको आप ऐसे कहिए, मान लो λ2 वेवलेंथ्स की वेव्स पैदा हो रही हैं, तो देखिए एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी क्या हो गई? λ/4। तो 1 λ/4, 2 λ/4 और 3 λ, तो 3 λ2/4। ओके, द फ्रीक्वेंसी इमिटेड N2 होगी V/λ2, V/λ2 इज 4L/3। तो N2 3 टाइम्स V/4L। तो और इसको हम 3 टाइम्स हो गई पहले की, इसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, या 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक। अब अगर हम और तेज से फूंक मारें तो इस तरह से एंटी नोड्स और नोड्स पैदा हो जाते हैं। और याद रहे कि इसमें देखिए ये तो पूरा एक हिस्सा हुआ और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। सबसे नीचे नोड्स होगा, यहाँ एंटी नोड होगा, इसके बाद आप बनाते चले जाइए नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंड सो ऑन। जब और तेज फूंक मारें तब ये कंडीशन आती है। ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इफ L इज द लेंथ ऑफ द पाइप देन टोटल लेंथ L क्या हो गई? वंस अगेन एंटी नोड और नोड के बीच डिस्टेंस λ/4, तो 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, तो 5 λ2/4। तो फ्रीक्वेंसी इमिटेड N3 होगी V/λ3, यानी V/λ3 हो गया 4L/5। तो N3 हो गया 5 टाइम्स V/4L। याद रहे चूंकि ये फ्रीक्वेंसी पहले की 5 टाइम्स है तो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, इनको याद रखना है आपको, एंड सेकेंड ओवरटोन। ओके, दिस इज सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। तो हार्मोनिक कैसे पैदा हो रहे हैं? 1 3 5। फिर से देखिए 1 3 5, 8 हार्मोनिक्स पैदा हो रहे हैं। तो N1 N2 N3 ये जो है 1 3 5, सो क्लोज्ड पाइप प्रोड्यूसेस ऑड हार्मोनिक्स, 8 हार्मोनिक्स पैदा हो रहे हैं।